नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। दिल्ली की दहलीज पर 14 दिन से डटे हुए किसानों से सरकार की बातचीत एक बार फिर नाकाम रही है। सरकार की तरफ से 10 पॉइंट प्रस्ताव रखा गया, जिसे किसानों ने सिरे से नकार दिया है। किसानों ने साफ कहा है कि जो प्रस्ताव उन्हें मिला है वो उसे रद्द करते हैं। इसके साथ ही किसानों ने आंदोलन में तेजी को लेकर एक के बाद एक कई अहम घोषणाएं भी की है। तो ये टेलर है, जिसमें सबसे पहले किसानों ने रिलायंस के जियो के बहिष्कार की बात कही है। इसके साथ ही किसानों ने यह भी ऐलान किया है कि 12 दिसंबर को पूरे देश के टोल प्लाजा को वो जाम कर देंगे और ठीक उसी दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को भी बंद करेंगे। उसके बाद 14 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जो 10 पॉइंट्स प्रस्ताव रखे गए हैं, उनमें पहला यह कि किसानों के कृषि सुधार कानून को रद्द करने की जो मांग है, सरकार उस पर खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। दूसरा यह कि किसानों को जो आशंका है कि सरकारी एजेंसी को उपज बेचने का विकल्प खत्म हो जाएगा, फसलों का कारोबार निजी हाथों में चला जाएगा, उस पर सरकार की तरफ से प्रस्ताव है कि एमएसपी को लेकर सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देगी। तीसरा ये कि किसानों को आशंका है कि मंडी समितियों यानी एपीएमसी के तहत बनी मंडियां कमजोर होंगी और किसान प्राइवेट मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा। उस पर सरकार ने पहले से ही कहा है कि मंडी समितियों और एमएसपी पर फसल बेचने के पुराने विकल्प भी बरकरार रहेंगे। फिर भी कानून में बदलाव किया जा सकता है और राज्य सरकारें प्राइवेट मंडियों से रजिस्ट्रेशन फीस भी वसूल सकती हैं। किसानों का चौथा और अहम मुद्दा है कि उनकी जमीन पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, जिससे किसान अपनी जमीन खो देगा। हालांकि कृषि करार अधिनियम के मुताबिक खेती की जमीन की बिक्री, लीज और मॉर्गेज पर किसी भी तरह का करार नहीं हो सकता। इसके साथ ही किसान की जमीन पर कोई ढांचा भी नहीं बनाया जा सकता। फिर भी प्रस्ताव में यह साफ किया गया है कि किसान की जमीन पर ढांचा बनाए जाने की स्थिति में फसल खरीदार यानी व्यापारी उस पर ना तो कोई कर्ज ले सकेगा और ना ही ढांचे को अपने कब्जे में रख सकेगा। किसानों का पांचवा मुद्दा यह है कि एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है, जिस पर सरकार का प्रस्ताव है कि जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं बनाती, तब तक यह व्यवस्था की जाएगी कि एग्रीकल्चर एग्रीमेंट होने के 30 दिन के अंदर उसकी एक कॉपी एसडीएम ऑफिस में जमा कराई जाए, यानी किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री होगी। छठा, किसानों को यह आशंका है कि नए कानून के तहत उनकी जमीन की कुर्की हो सकती है। हालांकि नए कानून की धारा 15 में यह साफ साफ लिखा है कि वसूली के लिए किसान की जमीन कुर्क नहीं हो सकती। अलबत्ता खरीदार के खिलाफ बकाया रकम पर 150% जुर्माना लग सकता है, लेकिन किसानों पर पेनाल्टी लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि किसानों को कोई और सफाई चाहिए तो उसे भी जारी किया जाएगा। सातवां और बड़ा मुद्दा ये कि विवाद की स्थिति में नए कानून के तहत किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, जिस पर सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि किसानों को सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। आठवां, किसानों को आशंका है कि रजिस्ट्रेशन की बजाय पैन कार्ड दिखाकर फसल की खरीद होगी तो धोखा भी हो सकता है, जिस पर प्रस्ताव में साफ किया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकती है। नवां, किसानों की ये मांग है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस 2020 को खत्म किया जाए, क्योंकि इसके तहत पराली जलाने पर जुर्माना और सजा हो सकती है, जिस पर सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि एनसीआर में प्रदूषण वाले कानून पर किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा। 10वां, किसानों की मांग है कि बिजली संशोधन विधेयक 2020 को खत्म किया जाए, जिस पर प्रस्ताव में साफ किया गया है कि किसानों के बिजली बिल के पेमेंट की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी 6 बैठकों की मंथन के बाद जो अमृत निकला और सरकार ने 10 पॉइंट्स प्रस्ताव के रूप में किसानों के सामने जिसे रखा, किसानों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है और ऐलान किया है कि उनका प्रदर्शन न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि दिन ब दिन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडीसी न्यूज, दिल्ली।